Hello everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. Students, आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के वीडियोस में कंप्लीट प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस पढ़ा. अब हम इस वीडियो में कंप्लीट फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे. फ्यूचर टेंस पढ़ना और याद रखना भी बहुत इजी है क्योंकि फ्यूचर टेंस के हर टेंस में सब्जेक्ट आई और वी एक साथ रहते हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स एक साथ रहते हैं. तो फ्यूचर टेंस के हर टेंस में आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होता है. तो सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस का फर्स्ट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे. फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस के लास्ट में गा गी गे आता है. तो एफर्मेटिव में आई और वी एक साथ के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. जैसे हम दिल्ली जाएंगे तो वी शैल गो टू दिल्ली. रोहन फुटबॉल खेलेगा तो रोहन विल प्ले फुटबॉल. नेगेटिव में वी शैल नॉट गो टू दिल्ली एंड रोहन विल नॉट प्ले फुटबॉल. इंटेरोगेटिव में शैल वी गो टू दिल्ली एंड विल रोहन प्ले फुटबॉल. तो आप लोगों ने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ेंगे. फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा रही होगी आता है. एफर्मेटिव में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा एंड बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा. जैसे हम दिल्ली जा रहे होंगे तो वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली एंड रोहन फुटबॉल खेल रहा होगा तो रोहन विल बी प्लेइंग फुटबॉल. नेगेटिव में वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली एंड रोहन विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल. इंटेरोगेटिव में शैल वी बी गोइंग टू दिल्ली एंड विल रोहन बी प्लेइंग फुटबॉल. तो आपने देखा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है. अब थर्ड टेंस फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे. फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा चुकी होगी आता है. तो एफर्मेटिव में आई और वी एक साथ के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा एंड बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. जैसे हम दिल्ली जा चुके होंगे वी शैल हैव गॉन टू दिल्ली और रोहन फुटबॉल खेल चुका होगा रोहन विल हैव प्लेड फुटबॉल. नेगेटिव में वी शैल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली एंड रोहन विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल. इंटेरोगेटिव में शैल वी हैव गॉन टू दिल्ली एंड विल रोहन हैव प्लेड फुटबॉल. तो आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा एंड हेल्पिंग वर्ब विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. अब हम फोर्थ एंड लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे. इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में से रहा होगा एंड से रही होगी आता है. एफर्मेटिव में आई एंड वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा. जैसे हम 2 दिन से दिल्ली जा रहे होंगे तो वी शैल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days और रोहन सुबह से फुटबॉल खेल रहा होगा तो रोहन विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग. नेगेटिव में वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days and Rohan will not have been playing football since morning. Interrogative में shall we have been going to Delhi for 2 days and will Rohan have been playing football since morning. तो students future perfect continuous में helping verb shall have been या will have been plus main verb की ing form का use होता है. तो इस तरह फ्यूचर टेंस के चारों टेंस कंप्लीट होते हैं. तो स्टूडेंट्स टेंस सीरीज के 5 पार्ट्स के वीडियो में आप लोगों ने कंप्लीट टेंसेस पढ़े. अब लास्ट में मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में इन टेंसेस को आप लोगों को समझाना चाहूंगी जिसे पढ़कर आप कभी भी आप लोग पूरे टेंसेस को रिवाइज कर सकते हैं. टेंसेस के 5 वीडियोस में जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उनको और इस चार्ट को आप लोगों को कॉपी जरूर करना है. तो इस चार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस याद रखना है. तो इन तीनों का पहला टेंस है इंडेफिनिट. तो इसकी पहचान है ता है ती है. नेक्स्ट था थी थे और गागी गे.
मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की ता है ती है, पास्ट इंडेफिनिट की था थी थे एंड फ्यूचर इंडेफिनिट की गागी गे। कंटिन्यूस की रहा है रही है, रहा था रही थी या रहा होगा रही होगी। परफेक्ट की चुका है चुकी है, चुका था चुकी थी या चुका होगा चुकी होगी। परफेक्ट कंटिन्यूस की से रहा है से रही है, से रहा था से रही थी या से रहा होगा से रही होगी। तो इस तरह सेंटेंसेस की पहचान याद करनी है। अब हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब का यूज याद करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस, नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव में डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर प्लस आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी या विल बी या प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या विल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन या हैज बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप पांचों वीडियोस को सुनने के बाद ये चार्ट आप लोगों को बहुत इजीली समझ भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, जिसे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रही हूँ जिनको आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए हमें सब्जेक्ट्स की दोनों टीम्स को याद रखना है, जो कि है आई यू वी दे प्लूरल प्लूरल नाउन और दूसरी ही शी इट सिंगुलर नाउन। पॉइंट नंबर 2 है कि डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब्स नेगेटिव सेंटेंस से यूज होती हैं। पॉइंट नंबर 4, कंटिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह टेंसेस की ये सीरीज कंप्लीट होती है। ग्रामर के नेक्स्ट वीडियोस में मैं टेंसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगी, जिन्हें आपको जो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोगों को टेंसेस के रूल्स टिप्स में याद होंगे। So students, I hope this video has given you absolute clarity. So please like and share the video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.